चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज मिश्रा। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विनय चौहान, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में संयोजक हैं जिला नजफगढ़ के, और इसलिए महत्वपूर्ण पद पे आसीन है क्योंकि बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का जो है वो बहुत महत्व होगा इस लोकसभा चुनाव को लेकर के। तो लोकसभा चुनाव में किस तरह से ये प्रकोष्ठ काम करेगी और किस तरह से जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलाने के लिए लोगों से अपील किया जाएगा, इन सब बातों को हम जानेंगे विनय चौहान जी से। स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपका भी आभार। बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का जो गठन हुआ है, इसका गठन के पीछे रीजन क्या है? समाज के जो पढ़े लिखे लोग, एक तबका जो देश के और समाज के हित में काम कर सकते हो, जो देश की भलाई के लिए काम कर सकते हैं, ऐसे लोगों का ये प्रकोष्ठ है। और उसमें माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के अब आगामी जो एक बार फिर से मोदी सरकार के लिए गठन किया गया है। और इसमें क्या मैं ये मानूं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जो सदस्य हैं या जो अध्यक्ष हैं या जो मेंबर हैं, जो जितने लोग हैं उतने लोग ही पढ़े लिखे हैं इस भारत देश में? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। पढ़े लिखे तो सभी हैं, समझदार। आज की डेट में आप चाहे क्लास में भी नहीं जाता हो, लेकिन आप मीडिया वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं, आज सब लोग टीवी भी देखते हैं सब। तो समझदारी कोई पढ़े लिखे में हो ये संभव नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि पढ़ा लिखा ही समझदार है। इसलिए जानना चाहता था कि इस संगठन की घोषणा किस प्रकार से हुई है। मैं इसके कार्य प्रणाली को समझने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं इस संगठन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। टीम वर्क है। अभी क्या है, हर तरह की हमारी एक टीम वर्क, किसान मोर्चा भी होता है, ऐसे मोर्चे भी हमारे यहाँ ऐसे ही प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। तो संगठन को मजबूत करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए जिनको दायित्व नहीं मिल पाता है तो कहीं ना कहीं जोड़ा जाता है। बहुत से लोग होते हैं कि बिना दायित्व के भी काम कर सकते हैं, बहुत से लोग होते हैं कि दायित्व मिलने पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो उसी की प्रक्रिया है ये, और सभी ने मिलके पार्टी के लिए और देश के लिए काम करना है। क्या होगा लोकसभा चुनाव के दौरान जब आपके सामने जो भी होंगे उम्मीदवार जो होंगे, उस उम्मीदवार के लिए वोट किस तरह से मांगा जाए? सबसे पहले तो आज देश हमारा इतनी तरक्की कर रहा है, हमें गर्व है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पे, क्योंकि आज उन्होंने देखिए, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, और कल अब तो सब जगह स्ट्राइक करके एक आज हमने चौथा, बहुत गर्व महसूस हो रहा कल से कि हम उस श्रेणी में पहुंच गए कि चौथे नंबर के हम उस पावर में पहुंच गए। अब कोई भी आंख उठा के दुश्मन जो लगातार हमारे को एक तरह से बड़ा हमारे साथ तो ऐसा व्यवहार करता जैसे हम बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकते हैं। मैं सर एक सवाल है, ये बड़ा अच्छा है कि अगर हम एयर स्ट्राइक पे वोट मांगने के हकदार हैं तो ऐसे तो इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 भागों में बंटवा दिया था, तब तो सीधे कांग्रेस को कभी हटना ही नहीं चाहिए। तो कांग्रेस जीती थी उस टाइम, कहाँ मैं वही चीज, इसका मतलब आप नहीं नेक्स्ट सेशन में जब हम डिमांड कर रहे हैं, एक सेशन आपका चला गया, नेक्स्ट सेशन आप डिमांड कर रहे हैं, तो उनका भी तो नेक्स्ट सेशन खराब था। सर उन्होंने उसके बाद तो बहुत साल तक राज किया, उसी की बेस पे तो इंदिरा जी जब तक थी तो देश में उन्होंने ही राज किया। अब तो अपने कर्मों से आज आप देख रहे हो क्या स्थिति है। एक दूसरे को गालियां देने वाले, एक दूसरे के सर फोड़ने वाले, सारे चोर, महाचोरों का गठबंधन बन रहा है। उसकी वजह क्या है? देश जाग रहा है, देश के नागरिक जाग रहे हैं, जो जनता है वो जागरूक हो चुकी है। हम लोग जब कहते हैं कि हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, आप देखिएगा 5 साल, कोई छोटा टाइम पीरियड नहीं, 5 साल मोदी सरकार के किसी मंत्री से लेके किसी पर भी एक आरोप कोई नहीं लगा सकता। राफेल जो करते हैं इनको तकलीफ़ है, इनको कमीशन मिलने थे, ये उस टाइम कमीशन के चक्कर में देश को खिलवाड़ करते रहे। आज हमारे लिए वो इतना राफेल इतना आवश्यक हो चुका है कि कल को कोई लड़ाई हो, को देश की सुरक्षा के लिए राफेल इतना महत्वपूर्ण था, उसको सिर्फ कमीशन बेस के लिए रोक रखा था। सर एक चीज़ और, चूँकि आप लोग संगठन से हैं, संगठन बहुत महत्वपूर्ण पद पे होते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब चुनाव होंगे, जब चुनाव के दौरान आप लोग जाएंगे तो दिल्ली को लेकर के कौन कौन सी पॉलिसी है या कौन कौन से ऐसे आधार बनाए गए हैं जिस पे दिल्ली को लेकर बातचीत होगी? क्योंकि दिल्ली में अभी अगर बात करें तो कोई भी विकास कार्य आपको दिल्ली के लिए स्पेशली नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे दिल्ली जिन चीज़ों से ग्रस्त है उसमें भी कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो दिल्ली के लिए क्या क्या तैयारियां हैं? नहीं, अभी अगर जो हमारे कामों की बात करोगे तो अभी आपने देखा होगा ये फेरी बिल का भी, थोड़ा सा वार्ड से ऊपर उठ के बात करो, पॉलिसी मैं वही बता रहा हूँ, मैं संसदीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। 100 बेडों का अस्पताल का
एम्स, मिनी एम्स बनने जा रहा है आपके नजफगढ़ में, शायद आप वहाँ रहे होंगे। और आप जानते भी होंगे कि पहले साहिब सिंह जी उसका उद्घाटन नहीं, उद्घाटन करके तो उसके बाद दिल्ली सरकार के अंडर में था, उन्होंने इसकी परमिशनें नहीं दी, नहीं बनने दिया। ये माननीय प्रवेश जी का और हमारे माननीय, चलिए उसी पूछ लेते, 3 उद्घाटन क्यों हुआ? साहिब सिंह वर्मा जी उद्घाटन करके गए, फिर महाबल मिश्रा जी उद्घाटन किए, फिर परवेश साहिब सिंह वर्मा उद्घाटन किए। और वो भी परवेश साहिब सिंह वर्मा ने जो उद्घाटन किया चुनाव के आखिरी साल में, आखिरी क्षण कहिए, साल भी नहीं कहो, आखिरी क्षण में। ऐसा क्यों हुआ? नहीं, वो आखिरी क्षण में नहीं है, वो परमिशनें नहीं मिल रही थी, उनका पैसा नहीं मिल रहा था, बजट था लेकिन परमिशन नहीं मिल रही थी, तो वो सब चीज़ों में डिले होने की वजह से आपको पता है एजेंसियों में कितनी मैं यही जानना चाहता हूँ, क्या लास्ट मोमेंट पे, जब चुनाव का लास्ट मोमेंट है तो सारे परमिशन मिल जाते हैं और पहले आपको परमिशन नहीं मिलता? ऐसा कुछ रूल है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप देखते होंगे, अब जैसे आप हमारे वार्ड की ले लीजिएगा, द्वारका विधानसभा में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। EGR जो ये द्वारका का चालू हुआ था, वो माननीय हमारे जब मुख्यमंत्री वहाँ पे खट्टर जी बने और देश में प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो वो चालू हुआ, लेकिन उद्घाटन किसने किया? किसने किया? उसके केजरीवाल जी ने किया। यहाँ पे जो जल बोर्ड के सीवर, आप गवाह हो इस चीज़ के, क्योंकि आपने इस पिछले चुनाव को भी देखा है, विधानसभा देखी है, तो यहाँ पे एक जल बोर्ड की हम 100 करोड़ की योजना लाए थे। आज पूरे 4 वर्ष होने के बाद भी हमारे यहाँ सीवर की लाइन नहीं पड़ी। किसकी सरकार है? जो हमने उद्घाटन कर दिए थे, जो हमने काम चालू करवा दिए, वो काम आज तक चालू नहीं हो पाया। इस देश कितना बड़ा दुर्भाग्य। हम इसी मुद्दे पे जाएंगे। एक झूठा, एक फ्रॉडिया मुख्यमंत्री जो कहता है हमें काम नहीं करने दिया जाता, आज वो कहता है एक व्यक्ति अगर जो एक बार ये कहता है कि मेरे को काम नहीं करने दिया जाता, दूसरी तरफ वो कहता है कि दिल्ली सरकार के कामों की चर्चा अमेरिका तक में होती, ये कैसे संभव है? एक व्यक्ति एक ही मुंह से 2 तरह की बातें कैसे कर सकता? इसका मतलब मोदी जी ने कभी काम करने से नहीं रोका, इच्छा शक्ति नहीं थी। बताइए कितने कॉलेज बन गए, कितने स्कूल बन गए, कितने CCTV लग गए? एक भी काम मेरे वार्ड में, मैं पूछना चाहूंगा, 4 साल में विधानसभा में विधायक ने अपने निधि फंड से सिर्फ अगर जो कोई घोटाला किया तो दरवाजे कहीं गेट लगे गलियों में जो कभी ना खुले हैं ना बंद हुए, उसके अलावा कोई कारण नहीं हुआ। कि ये आज हमारे क्षेत्र की जनता इतनी परेशान है सीवर के लिए। सीवर सबसे महत्वपूर्ण वो है। 5 साल जो चीज़ हो गई हो, अब चुनाव आ रहे हैं तो अब वो काम दिखाना, अब आप देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य। यही सब चीज़ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब सारे काम होते हैं, सारी पॉलिसीज अच्छे से चलती हैं, फिर ये चुनावी साल में उद्घाटन का दौर क्यों चलता है? मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ। क्योंकि अब संगठन के लोग हैं, सरकार के लोग होते तो मैं मान जाता, लेकिन संगठन के लोग इसलिए पूछ रहा हूँ कि चुनावी साल में ये उद्घाटन का दौर क्यों चलता है? नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई प्रक्रिया रही नहीं है। आप देखिएगा अनुज जी, आप देखिएगा धौला कुआं किसका काम था? वो दिल्ली सरकार का था, लेकिन इतना बुरा हाल था, गडकरी जी ने प्रॉमिस किया था 3 साल में सेना से जगह लेके वहाँ पे फ्लाईओवर इतने टाइम पीरियड में बनाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारा ये वर्षों से, कितने दिनों से लटका पड़ा है द्वारका एक्सप्रेस वे। आप देखिए गडकरी जी ने 9,000 करोड़ रुपए का, ये प्रवेश जी की उपलब्धि नहीं, किसकी उपलब्धि है? दिल्ली हमारे सेंटर की उपलब्धि नहीं, किसकी उपलब्धि है? अगर जो वहाँ पे बेड आप कह रहे हैं, लेकिन वो जेन्युइन समस्या थी। अनुज जी, आप भी पूरा पॉलिटिक्स को देखते हो, वो जेन्युइन समस्या थी, उसकी परमिशनें नहीं मिलनी थी। वो जब परमिशन मिली है और वो कार्य शुरू हुआ है, कार्य का हमने शिलान्यास किया है, जो कार्य शुरू हुआ है, उद्घाटन नहीं किया। उद्घाटन नारियल फोड़ने का होता है, हमने नारियल फोड़ने वाला उद्घाटन नहीं किया, हमने काम शुरू करने का। आप 2 साल से रेखा जी जीते हैं, एक भी लाइन हमने अगर जो कोई रोड बनाई है, हमने कभी नारियल नहीं फोड़ा। जब रोड बन गई है या रोड बननी शुरू हो गई है, हम उस दिन जाते हैं कॉलोनी वालों के, आप आंटी जी बैठे हैं, दाबड़ी एक्सटेंशन चले जाए, पहली बार ऐसी रोडें बनी होंगी जो हमने बनवाई, नहीं तो आज तक कोई रोड नहीं बनवाई। संगठन क्या बोल रहा है टिकट को लेकर के? संगठन जो है वो ऊपर अपनी बातों को क्या रख रहा है? ये हमारा विषय नहीं है, ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व का विषय है। संगठन से पूछा जाता है कभी कि चलिए आपके एरिया में, आप उस जिले के संयोजक हैं, आप लोग उस एरिया में रहते हैं, क्या किया जाए? कोई ऐसी बातचीत होती है आप लोगों की क्या? क्योंकि आपके पार्टी में डेमोक्रेसी की चर्चा बहुत होती है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है, और जो व्यक्ति उस लायक होगा पार्टी उसको तय करेगी, उसमें हम अपना सजेशन भी दे सकते हैं, लेकिन ये हमारा काम नहीं है, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। तो आप लोगों ने सजेशन किसका किसका दे रखा है? कौन कौन सा नाम दे रखे हैं आप? नहीं देखिए, ये विषय अनुज जी, ये तो आप हमारे मुंह में इस तरह से बुलवाएंगे तो हम, हमारे लिए सभी, मेरी पार्टी का हर वर्कर की कीमती है, हर वर्कर जिसको पार्टी, अच्छा, मैं जो भी सरकार में है, यानी जो लोग बैठे हुए हैं कुर्सी पे, वो सब लोग परवेश साहिब सिंह का नाम ले रहे हैं, यानी उनके नज़रों में सिर्फ संसद का एक ही उम्मीदवार हो, परवेश साहिब सिंह वर्मा है। अगर किसी कारण से, चूंकि आप संगठन में इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ, बार बार दोहरा रहा हूँ, अगर किसी कारण से उनका टिकट कट जाता है तो क्या ये सब लोग उनका विरोध करेंगे?
जो नया उम्मीदवार आएगा? मैं नहीं मानता इस चीज़ को। लेकिन सबने साफ शब्दों में कहा है कि उनके लिए एक ही नेता और वो है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, तो दूसरे नेता को ऑब्जर्व करने में टाइम तो लगेगा उनको। नहीं, ऐसा नहीं, जो भी कोई हमारे यहाँ पार्टी का हर कार्यकर्ता अधिकार रखता है, तो पार्टी जिसको चयन करेगी, जिसको राष्ट्रीय नेतृत्व चयन करेगा, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। हमें 2019 में सिर्फ और सिर्फ, लेकिन सत्ताधारी सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, नरेंद्र मोदी जी को 2019 में दोबारा से प्रधानमंत्री बनाना, उनको ही प्रधानमंत्री बनाना है। हमारे यहाँ कोई भी चेहरा हो, कोई भी व्यक्ति हो, व्यक्ति बड़ा नहीं है हमारे देश बड़ा, पार्टी बड़ी है, तो हम उसी टीम के सिपाही है। पार्टी के लिए हमें काम करना है, हमारे लिए हर महत्वपूर्ण है। ये डिसाइड करना केंद्रीय नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का है। जो भी आएगा, मोदी जी आएंगे, हमारे लिए एक ही नारा है। चलिए, कौन किसके आने की उम्मीद है? कोई भी आ सकता है, ये तो संभावना, तो आप भी जानते होंगे ना उम्मीद, आप तो संगठन के लोग, आप तो जानते हो। बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे हैं, बहुत सारे अपनी इच्छाएं। कौन मांग रहा है सर? नहीं, मांगने में अब बहुत लंबी लिस्ट है। तो एक बता तो, 2-4 नाम तो बता सकते हैं सर। नाम बहुत लंबी लिस्ट है। 2-4 नाम तो बता। नाम बहुत लंबी लिस्ट है सर, 2-4 नाम तो बता दे। नाम बहुत लंबी लिस्ट है, कोई भी आ सकता है। ये नेतृत्व का काम है, मेरा काम नहीं है, ये मेरा डिसाइड करने का काम ही नहीं है। एक चीज़ और, चूंकि बहुत से लोग आ सकते हैं, तो सबके लिए आधार तैयार किया होगा अलग अलग, कि ये आएंगे तो इनके लिए हम ये बोलेंगे, ये आएंगे तो इनके लिए हम ये बोलेंगे, ये आएंगे तो इनके लिए हम ये बोलेंगे। ये तो चुनावी समीकरण है। एक ही आधार है, भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी। हमारा एक ही आधार है कि उनको प्रधानमंत्री बनाना है, उसी आधार पे चुनाव लड़ा जाएगा। उनके जो काम है 4 साल में, 5 साल में जो मोदी जी ने देश को दिया है, और जो आने वाले वक्त में जो डिमांड है, मोदी जी जो देश को इस लेवल पे लेके जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हर सिपाही का एक ही काम है, माननीय नरेंद्र मोदी के चेहरे को, उनकी नीतियों को, उनके किए हुए कामों को जन जन तक पहुंचा के देश को आज इतनी ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि आज हमारा सौभाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री के समय में उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जिसने हमें आज पूरे वर्ल्ड में वो मुकाम दिया कि हम गर्वान्वित महसूस करते हैं, कि हमें गर्व होता है कि मेरा प्रधानमंत्री ऐसा है। इससे पहले कोई अच्छा प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी नहीं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत अच्छे ने तो कहा, तो अभी गर्व हो रहा है। लेकिन कितने साल से सर पार्टी में? लेकिन मेरा तो बहुत ही, मैं आप वाजपेयी के शासनकाल में भी होंगे आप? बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। वाजपेयी का तो नाम आपने नहीं लिया। माननीय, देखिए आज की बात कर रहे हैं हम, माननीय वाजपेयी जी का तो देखिए उनका व्यक्तित्व ही अलग था। वो व्यक्तित्व ऐसा था कि हर व्यक्ति सम्मान करता, चाहे विरोधी क्यों ना हो, तो वो हमारे बहुत ही सम्मानीय हैं। लेकिन आज प्रेजेंट की बात हो रही, आज चुनाव अभी 2019 का लड़ रहे हैं, तो वो सदैव हमारे लिए। अडवाणी जोशी का टिकट काट दिया गया। नहीं, आप लोग गलत, ये मीडिया का, विरोधियों का, ये आप देखिएगा, वो हमारे गार्जियन हैं, 91 साल के हो गए, उनका टिकट कोई काट सकता है? ये सब बौखलाहट है विरोधियों की, कि वो किस तरह से फूट डाले। हमारे जोशी जी, जिन्होंने पार्टी खड़ी करी है, खून पसीना बहाया, उनको कैसे हम हटा सकते हैं? एक सवाल और, शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट काट दिया गया, और मैं इसलिए आपसे शत्रुघ्न सिन्हा सवाल पूछता हूं क्योंकि द्वारका विधानसभा से प्रद्युमन राजपूत के चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा जी बीजेपी के प्रचार करने के लिए आए थे, और आप लोग को जीत भी हासिल हुई थी, और उसी व्यक्ति का आज टिकट काट दिया गया। नहीं, उनका कहाँ टिकट नहीं काटा गया, वो स्वयं को पार्टी से अलग करते चले गए। एक संगठन के हिसाब से मैं अपनी मन की इच्छाएं अपने परिवार में बैठ के तो कर सकता हूं, मैं रोड पे खड़े होकर अपने परिवार के बारे में गलत बात करूंगा तो ये शोभा तो मुझे नहीं देता है। तो कहीं न कहीं उन्होंने स्वयं को अलग किया है, उनकी टिकट किसी नहीं काटी। अगर कल आप विधानसभा लड़ेंगे और फिर वो आएंगे आपके विरोध में प्रचार करें, तब कैसा होगा? पहले भी हमारी पार्टी के सदस्य थे, हमारी पार्टी को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। मैं तो कह रहा हूँ कि कल अगर मान ले कभी विधानसभा लड़े और फिर शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ कांग्रेस की तरफ से प्रचार करने आ गए, तब? अब ये तो उनके ऊपर डिपेंड करेगा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अगर जो किसी पार्टी में हैं और उनको वो पार्टी जिम्मेवारी देगी, तो उस पार्टी के सिपाही होने के नाते उनका तो अधिकार भी है। मतलब आप विधानसभा लड़ने के लिए तैयार हैं? ये अब आप मीडिया वाले हो, ये कभी तो अभी तो मोदी जी को बनाना है, सिर्फ मोदी जी को जितवाना है। इसके अलावा अभी कोई ये विधानसभा कब अभी होंगी, साल बाद, किसको क्या है, ये भी हमारी पार्टी नेतृत्व तय करेगी। ये हमारा काम ही नहीं, हमारा काम है पार्टी के लिए काम करते जाना। हाँ, एक चीज़ मैं कह सकता हूँ, चुनाव के दौरान मिलेंगे। हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया। चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।